नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को आईपीएल की जो सबसे डार्क रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं, मुझे देख रहे हैं, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं आज आपको क्लियर करके दिखाने वाला हूँ। मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, बट ओवरऑल जो कंडीशन है, जिस तरीके से कंक्लूजन जो निकल के आता है बाहर, वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2024। ठीक है, 10 टीमें हैं जो कि खेलती हैं, ये सबको पता है। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप। ठीक है, कि टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता है। जैसे कि आईपीएल का जब नाम लिया जा रहा है, कोई भी जब लेता है तो बोलता है टाटा आईपीएल, यानी कि टाटा की कंपनी। टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है ये उसके नाम है। लेकिन अब एक चीज जो आपको देखना है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहला एक जो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, और आप लोग देखना यहां पर सिर्फ टाइटल का, इन्होंने सिर्फ अपना नाम यूज करने के लिए बीसीसीआई को, ठीक है, इन्होंने इतने पैसे दिए हैं। तो दोस्तों, जो हम लोग सोचते हैं ना, जितनी ही चीजें हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, हम लोगों की सोच से कहीं परे है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। ये कंप्लीट बिजनेस है, एक तरीके से एंटरटेनमेंट बिजनेस भी कह सकते हो। बिजनेस किस पर्पस से होने वाला है, ये चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर सबसे ज्यादा इस आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसे बना रहे हैं और सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो किसे है, और जो जिसको निचोड़ लिया जा रहा है वो किसे है, ये भी मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। इसीलिए बोला कि एंड तक देखिएगा जरूर, ताकि आपको समझ में आए कि आईपीएल में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है इस बार आईपीएल में। मैं भी फैंटेसी के चैनल पे सारी चीजें आप लोगों को शेयर करता हूं। मैं आप लोगों को एनालिसिस देता हूं किस तरीके से हमारी टीम अब अच्छी बननी चाहिए फैंटेसी के लिहाज से, और आपको फैंटेसी एप्स के बारे में भी हर एक कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो जो आपने यहां पर देखा, ठीक है, कि ये जो टाइटल का स्पॉन्सरशिप है 2024 से लेकर 2028 तक का है। ठीक है, ये इसके बाद आपको एक और चीज दिखाता हूं, और वो है ब्रॉडकास्ट राइट्स। ठीक है, ब्रॉडकास्ट राइट्स क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि ब्रॉडकास्ट राइट्स है, इसके अंदर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि डिज्नी स्टार को टीवी राइट्स मिला है और वायकॉम 18 को डिजिटल राइट्स मिला है, यानी कि जो हम लोग फोन पे या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। और इनकी अगर सिनारियो देखा जाए तो टोटल राइट्स का जो है वर्थ आप देखिए 47,333 करोड़ रुपीस, तकरीबन 47,500 रुपए जो है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये राइट्स के लिए दिए गए हैं। दोस्तों, समझ रहे हो कि हम जो सोच रहे हैं ना, हम जो टीम लगाते हैं 49 रुपए की, 59 रुपए की, ये सिर्फ उस पे नहीं है, ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की कहानी है आईपीएल। हम जो चीजें देखते हैं कहीं उससे अलग हटकर ये चीजें हमारे सामने दिखाई देती हैं। अब आपको एक और बात बता, देखिए कहां कहां से पैसे आईपीएल के अंदर जा रहे हैं। ये देख रहे ब्रॉडकास्ट के कितने पैसे दिया इन्होंने। अब समझिएगा, अब देखिए, अब आपको एक और चीज दिखाता हूं। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, फिर आपको सारी सिनेरियो समझाऊंगा कि क्या है। आपके सामने ये देख रहे हैं कि टी शर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारे टी शर्ट्स, ये टी शर्ट क्या है, ये जर्सी जो है, जो भी है, एक तरीके से हर चीज का एक ड्रेस कोड होता है। उसी तरीके से क्रिकेट मैचेस का भी ड्रेस कोड है, हर टीम का, क्रिकेट टीम का या किसी भी टीम का, चाहे वो हॉकी का हो, बैडमिंटन का हो, किसी भी चीज का हो, फुटबॉल का हो, हर का अपना एक ड्रेस कोड होता है, एक जर्सी बनती है। यहाँ पर जो आईपीएल का जर्सी दिखाई दे रहा है, आप देखिए ऐसा कोई भी जर्सी आपको नहीं दिखाई देगा। कोई भी किसी भी तरह के जर्सी को आप लोग देखिए, ये जर्सी नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो पोस्टर्स दिखाई देते हैं। आप देख रहे हो, ठीक है, हर जगह हर एक कंपनी का नाम है, ठीक है, और ये सारे के सारे आपको करोड़ों रुपए दे चुके हैं इन टीम्स की जिनकी जर्सी है। मतलब आप समझ रहे हो कि ये कहां पर है। मैं आपको हर एक चीज सबसे पहले यहां पर समझा देता हूं कि इन जर्सी पे जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं कंपनीज के, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो ये मुंबई का है, ये दिल्ली का है, देश से आप लोग समझ ही जाओगे, ठीक है, ये ल्यूमिनस, मतलब हर जगह इनके कहीं, मतलब पूरी जर्सी जो है जर्सी नहीं होता है इनका, एक तरीके से पोस्टर हो जाता है। और ये हर एक छोटे से छोटे, मतलब कि सबसे ज्यादा पैसे वो देते हैं जिन्होंने फ्रंट पे अपना नाम डलवाया है। और इसके अंदर देखो, सबसे ज्यादा अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो किसने दिए हैं, आप देखो यहाँ पर पंजाब किंग्स, हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात टाइटंस, देख रहे हो, ड्रीम 11।
दोस्तों जिस ड्रीम 11 के चक्कर में हम लोग हैं, जहां पर करोड़ों रुपए जीतने के सपने दिखाए जाते हैं, उसकी सच्चाई क्या है, उसके हर एक पॉइंट्स को मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये समझिएगा कि ये यहां से भी इसमें से टीम्स को पैसे मिलते हैं। यानी कि आप एक बात याद रखिएगा, हम लोग सोचते हो भाई यार कोलकाता हार गई, अबे यार मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में नहीं पहुंची। दोस्तों इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी टीम के ऑनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनकी टीम है, चाहे वो कोलकाता हो, मतलब कि आप लोग देखते हो ना, शाहरुख खान आया हुआ है भाई, अब तो मतलब कोलकाता हार गई, शाहरुख खान निराश हो गया, ये जो कुछ भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि उससे ज्यादा कहीं पैसा इन लोगों ने ऑलरेडी बना लिया। इन लोगों से, सबसे पहले तो इन लोगों से। इसके बाद की कहानी भी है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद की कहानी नहीं है, इसके बाद की भी कहानी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले आते हैं फैंटेसी के। ये जो है लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये फैंटेसी के लिस्ट है। हर एक फैंटेसी ऐप अपनी चीजें लोगों के सामने है। हर कोई ड्रीम 11 पे खेल रहा है, कोई माई 11 सर्कल पे खेल रहा है, कोई हाउसडेट पे खेल रहा है, कोई माई 511 पे, गेम जी पे, स्पोर्ट्स बाजी पे, 11 विकेट्स, विजन 11, मतलब कितने ऐप्स आ चुके हैं जिसके ऊपर फैंटेसी की क्रिकेट की गेम हमें खिलाई जाती है। और हम लोग बहुत इत्मीनान से खेलते हैं, ये सोच के कि हम आज 1 रैंक पे आएंगे, 2 रैंक पे आएंगे, हमारे इतने पैसे मिलेंगे, हम जीतेंगे, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, हमारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग सोच के समझ के खेलते हैं, और ये फैंटेसी ऐप्स है। और इनकी भी सच्चाई मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल मतलब कि जरूरत तो है, ये हेल्पफुल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टेलीग्राम चैनल पे इतने सारे फ्रॉड्स बैठे हुए हैं जहां से लोगों के पैसे को निचोड़ा जा रहा है। और टेलीग्राम चैनल आज के डेट में बहुत बड़ा हथियार हो गया है लोगों से के जेब से पैसे निकालने का। फ्रॉड का बहुत बड़ा धंधा हो गया है टेलीग्राम चैनल। अब देखिए यहां पर यूजर्स का भी है। ये सारी चीजें मैं यूजर्स वाला बाद में बताता हूं, गवर्नमेंट वाला बाद में बताता हूं, गवर्नमेंट वाला भी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एक एक चीज देखते हैं। यूजर्स वाला देख लेते हैं पहले, यूजर्स के पहले हम लोग। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मैं आपको सारी चीजें अब यहां से आपको एक एक बात पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो टाइटल स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई को पैसे मिल गया, डिजिटल राइट से भी पैसे मिल गए। इसके बाद टीम से भी पैसे मिलते हैं। टीम के जो टी शर्ट पे जितने भी आप पोस्टर्स देखते हैं, कंपनीज के नाम दिखते हैं, उससे भी कुछ हिस्सा जो है बीसीसीआई को जाता है। तो आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा अमीर एसोसिएशन जो क्रिकेट जो काउंसिल है वो बीसीसीआई है। कहीं ना कहीं आईसीसी को भी डोमिनेट करता है बीसीसीआई। और बीसीसीआई आपको पता है ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पूरी की पूरी बीसीसीआई को कंट्रोल करती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल कहानी इसकी अलग है, इसके ऊपर पूरी रिसर्च करके वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर एक चीज से पैसे जाता है। इनफैक्ट जो हम लोग स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं, स्टेडियम का हर एक चीज से पैसा बनता है। यानी कि आईपीएल के हर मैच में लगभग 5 करोड़ रुपए तक की टिकट से सिर्फ कमाई होती है। टिकट से जो कमाई होती है वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए की है। अब उनकी टिकट के पैसे का बंटवारा कैसे होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। दुनिया की सबसे महंगी लीग जो है वो है इंडियन प्रीमियर लीग। दुनिया की सबसे पैसों की बारिश करने वाली जो लीग है वो है इंडियन प्रीमियर लीग। और यही एक रीजन है कि वर्ल्ड के यानी कि कोने कोने से प्लेयर्स जो हैं वो आते हैं यहां पर खेलने के लिए। आपने देखा होगा कोई 10 करोड़ में खरीदाया है, कोई 15 करोड़ में खरीदाया है, किसी को 2 करोड़ मिले हैं। आईपीएल खेल खेल कर लोग करोड़पति बन चुके। तो आईपीएल कंप्लीटली एक बिजनेस है और पैसों की बारिश करने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसों की बारिश आखिर आता कहां से है? इतना पैसा, ये सारे पैसे कहां से आ गए? उसका सिर्फ एक ही जवाब है और वो है यूजर्स। वो है यूजर्स यानी कि हम लोग। चाहे वो टाटा हो, चाहे डिजिटल राइट्स वाली कोई भी कंपनी हो, चाहे वो स्टार हो, जियो आप देख रहे हो फ्री में लोगों को आईपीएल मैचेस दिखा रहा है। सोचो दोस्तों क्यों, कैसे, इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए सबसे पहले अगर किसी होम ग्राउंड पे, मान लीजिए कि दिल्ली के होम ग्राउंड पर अगर मैच हो रहा है तो जितने की टिकट बिकती है उसका 80% टिकट के कमाई से 80% जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के टीम के ऑनर को मिलता है।
ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल की जो टीम है उसके ऑनर को 80% की कमाई मिलती है, बाकी के बचे हुए हिस्से में से लोकली टीम जो होती है उनको मिलते हैं। इसके बाद आपको बीसीसीआई को भी हिस्सा उसका जाता है। तो यहां पर इसीलिए हर किसी के होम ग्राउंड पर मैचेज होते हैं ताकि उसकी कमाई का हिस्सा उनको प्रॉपर तरीके से मिले। इसके बाद जो आप टी शर्ट की प्रिंटिंग देख रहे हैं, यहाँ पर स्पॉन्सरशिप जो चलते हैं उसके जो आप देखते हो ना, जहाँ पर पूरे मैदान के अंदर जो है जितने भी होर्डिंग्स लगे होते हैं, जो आप मतलब हर एक चीज़ पर दोस्तों प्रमोशन होता है, हर एक चीज़ पर ऐड होता है और सारा का सारा पैसा टीम ओनर के पास जाता है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो बीसीसीआई को भी जाता है। मतलब कि हर जगह से पैसे हैं स्टेडियम में रखे हुए, हर एक चीज़। मैं जब मैच देखने गया, आपको यकीन नहीं होगा कि 50 रुपये का जो मतलब मिनिमम 50 रुपये समझो या जो भी हो, एक पानी का बोतल भी वहां पर 80 रुपये का मिल रहा है। आप समझ रहे हो? एक कॉफी 150 रुपये की है, छोटी सी कॉफी की पैक, मतलब छोटी सी कॉफी 150 रुपये की है। सोचो कितने पैसे कमाए जा रहे हैं। और ये सारे के सारे पैसे कहां से आ रहे हैं? एक ही जवाब है, यूजर्स। मैं आपको यही बताने वाला हूं। अब समझिए टाटा कंपनी कहां से दे रही है, या तो अपनी गाड़ी बेच के दे रही है, किसी भी तरीके से वो भी पैसा कहां किसका है? यूजर्स का। इसके साथ साथ जो मैच के अंदर जो भी जितने भी ब्रेक्स होते हैं, जब 2.5 मिनट का जो ब्रेक दिखाई देता है ना, 2.5 मिनट का ब्रेक, या हर ओवर के बाद जितने भी एड्स चलते हैं, ठीक है, उस एड से कमाई होते हैं। और वो लगभग एक सोर्स के मुताबिक लगभग 15 लाख रुपए का 3 से 5 सेकेंड या 10 सेकेंड मान के चलो, 3 से 10 सेकेंड के ऐड के लिए 15 लाख रुपए की कंपनी जो है, कंपनियां 15 लाख रुपए चुकाती हैं। इतने सारे पैसे जो हैं यहां पर दिए जा रहे हैं डिजिटल राइट्स में भी। मैच जब स्टेडियम में होता है उस टाइम पर जितने भी आप मतलब जितनी भी चीजें आप देखते हैं ग्राउंड पर, यानी कि टोटल जितनी भी कमाई होती है जिसमें बीसीसीआई का कोई हाथ नहीं है, उसके बावजूद भी बीसीसीआई को 20% का हिस्सा जाता है कमाई का, 20% का हिस्सा। तो सारी की सारी चीजें कहां गई? अब समझिएगा। इसके बाद अब मेरे कहने का मतलब सिर्फ दोस्तों ये है कि जितने भी लोग फैंटेसी खेलते हैं, जितने भी हमारे यूजर्स हम लोग जो हैं फैंटेसी खेलते हैं, उसका क्या सिनेरियो होता है ये समझते हैं। आप लोगों को याद है 2013 के अंदर स्पॉट फिक्सिंग का मामला आया था। स्पॉट फिक्सिंग का मामला आया था आईपीएल के अंदर, जिसमें श्रीसंत को आईपीएल से बैन कर दिया गया था। बाद में ये चीजें हुई थी। अब बात कर लेते हैं यूजर्स की, जो हम लोग फैंटेसी खेलते हैं। हम लोग दोस्तों सोचो 49 रुपये लगाते हैं, 59 रुपये लगाते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि 49 रुपये और 59 रुपये जो हम लोग लगा रहे हैं, कोई बात नहीं यार, 49 रुपये ही तो गए। बट दोस्तों सवाल ये नहीं है कि आपके 49 रुपये गए, सवाल ये है कि जिसके पास ये 49 गए, आप जैसे लाखों लोगों के 49 गए उनके पास। अगर एक सिंपल ड्रीम 11 की बात कर ले तो आपको पता होगा, मतलब कि जब आईपीएल शुरू हुआ उस टाइम पे आपने देखा होगा हर जगह होर्डिंग्स लगे। ऐसा कोई भी मतलब तकरीबन 40% बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के 40% एक्टर एंड एक्ट्रेस ड्रीम 11 का ऐड किया। पहले 5 मैच में 5 करोड़पति, पहले 10 मैच में 6 करोड़पति, यार जो भी हो इतने करोड़पति बनेंगे। वो क्या था? वो ये था कि उन सारे यूजर्स को लपेट के लेके आया जाए ड्रीम 11 के ऊपर। लोगों के माइंड में ये फिक्स किया गया कि 1 नंबर पर आते ही आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेंगे, 1 से 10 रैंक वाले को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यार इतनी सारे करोड़ों के सपने दिखाए जाते हैं, और उसके नतीजा क्या होता है ये समझना है। यूजर्स कहां से भुगतते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक डेटा बताता हूं। मान के चलिए कि अगर कोई 1 करोड़ रुपया जीत भी जाता है, ठीक है, तो उसको कितना परसेंट? 28% जो है वो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। 28%, चाहे कुछ भी हो। अगर आप 10 मतलब जो भी अमाउंट है 28% जीएसटी जो है। और अभी तो फिलहाल कोई भी कंपनी जो है, जो फैंटेसी ऐप जो है वो प्रोवाइड करा रही है अपनी तरफ से कि 28% जीएसटी हम गवर्नमेंट को देंगे। क्यों दे रहे हो भाई? सरकार को देना है, हम दे देंगे, तुम क्यों दे रहे हो? क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो पब्लिक ऐसे ही भागेगी। लेकिन उनको पब्लिक से कितनी कमाई हो रही है? 28% जीएसटी, इसके बाद 30% का टीडीएस। आप सोच रहे हो कितना हो गया? 58% हमारा तो टैक्स में कट गया। यानी 1 करोड़ रुपए से आप बाकी की चीजें दोस्तों माइनस कर लेना। इतने पैसे पहले ही कट गए और आपके हाथ में कितना पैसा आया?
वहां पर वो काउंट होगा। लेकिन अगर आपने 5 साल तक, 5 साल 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स जो है आप लोग जो है ड्रीम 11 में खेले और आप एक बार 1 करोड़ रुपए जीत जाते हो, या मान के चलते हैं आप 5 लाख रुपए जीत जाते हो, तो इस 5 लाख का आप 58% तो पहले ऐसे ही टैक्स भर दिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 5 लाख कमाने के पीछे आपने शायद 3 से 5 लाख रुपया ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हो ड्रीम 11 के अंदर, उसका कोई भी आपको रिटर्निंग नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार 5 लाख जीत गए तो आपको दिखाया जाएगा। फेक ऐड भी कराए जाते हैं, इन्होंने 1 करोड़ जीता, ये 2 करोड़ जीते, ये 5 करोड़ जीते। दोस्तों हर जगह सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को ही नोचा जा रहा है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि फैंटेसी खेलने के सबसे पहला जो बेस्ट तरीका है वो क्या होगा अगर खेलने, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हर लोग आदी हो गए हैं। उसके पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि सबसे पहला इन जितने भी फैंटेसी ऐप होते हैं, जितने भी एक क्रिकेट का गेम है, बिजनेस है, इसमें सबसे पहला जो फायदा है वो जाता है बीसीसीआई को। बीसीसीआई को सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है वो बिग प्रॉफिट जो जिसको बोलेंगे, बिग प्रॉफिट वो होता है किसको? बीसीसीआई को। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार। हमारे पैसे पे सबकी नजर है सरकार की। आखिर तभी तो सरकार को इतने टैक्स जाते हैं, तभी तो सरकार ने इस चीज को लीगल कर रखा है। क्या रीजन हो सकता है? यही रीजन है कि लीगल इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को इतना टैक्स जाता है, भर भर के टैक्स जा रहा है, रोजाना टैक्स जा रहा है। तीसरे नंबर पे जब प्रॉफिट होता है वो होते हैं एप्स वाले कंपनी को, एप्स कंपनी को, ठीक है। और लास्ट में बचा खुचा जो प्रॉफिट होता है वो कमाते हैं हम लोग यूजर्स। और वो कमाते कहां पर हैं? जब सारे ही प्रॉफिट ऊपर बट गया तो हमारे को क्या मिलेगा? ये कहते हैं ना बाबा जी का ठुल्लू, सिंपल सी लॉजिक में। अब इसकी सिनेरियो समझते हैं कि क्या कहां पे हम लोग मात खा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूजर्स के बारे में, हम लोग बात कर लेते हैं। कोई भी मैच जब स्टार्ट होता है तो हम लोगों के पास एक ऑप्शन बचता है। कोई भी मैच जब शुरू होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि आज टोटल प्लेइंग 11 जो है, प्लेइंग 11 दोनों साइड से जितने होने वाले हैं, हम लोग प्लेइंग 11 की फोकस पूरी एनालिसिस रिपोर्ट हम लोग कर लेते हैं, राइट। पिच रिपोर्ट का वेट करते हैं। 7:07:30 पर मैच होता है। हमारे पास 6:50 से लेके 7 बजे के बीच में जो है हम लोगों को पिच का रिपोर्ट पता चल जाता है। पिच का जो रिपोर्ट है हमें इतने टाइम पर पता चलता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा गेम क्या है? सबसे बड़ा गेम तो ये है कि पिच के रिपोर्ट ही हमें सबसे पहले गलत बताई जाती है। आज का भी मैच आप लोग उठाकर देख लो, बोला गया हाई स्कोरिंग वेन्यू है, 200 प्लस रन लगेंगे, 200 प्लस रन लगेंगे, कोई दो राय नहीं। स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलेगा और दोनों टीम ने स्पिनर्स को भर भर के रखे, और वो सिर्फ हम जैसे यूजर्स को ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे स्पिन ट्रैक है और स्पिनर्स को विकेट्स मिले होंगे। आई डोंट नो कितने विकेट स्पिनर को मिले हैं, बट मैं ये श्योरली कह सकता हूं कि शायद या तो एक विकेट भी नहीं मिला होगा, शायद एक विकेट भी नहीं मिला होगा, या एक आध विकेट मिले होंगे, लेकिन फास्टर्स को विकेट ज्यादा मिला होगा, क्योंकि पिच की रिपोर्ट गलत बताई जा रही है। और हम लोग हमेशा हर रोज सोचते हैं कि पिच की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करेंगे। ये जितने भी एंकर होते हैं, सेंटर लाइव, जितनी भी चीजें दिखाई जाती है, सब कुछ सारा का सारा स्क्रिप्टेड है। हम लोगों के फेवर में कुछ है ही नहीं। अब हम लोगों का फेवर हमें खुद से करना पड़ेगा। सबसे पहले पिच की रिपोर्ट गलत बताई जाती है। इसके बाद हर रोज मैच के अंदर लगभग 70% केस में हर 11 में से 3 से 4 प्लेयर जो है दोनों साइड से आपको चेंज मिलेंगे। अब कर लो, टॉस होगा 7 बजे या 7:02 में या 7:03 में टॉस का रिपोर्ट आता है। उसके बाद आपके पास ड्रीम 11 या किसी भी फैंटेसी ऐप पर आपके पास 7:05 से 7:10 के बीच में ही आपको लाइनअप्स आएगा। तभी तो वो अपडेट करेंगे, तभी तो आपको लाइनअप्स देंगे कि कौन कौन खिलाड़ी खेल रहे हैं। और आपके पास बचता है कितना मिनट? मात्र 20 मिनट। अब दोस्तों सोचो, आप पहले से ये सोचकर बैठे हो कि ये 11 खिलाड़ी जो हैं आज खेलेंगे, बैटिंग फर्स्ट में हम इनको रखेंगे, बैटिंग सेकंड में हम इनको रखेंगे, और पता चला कि इनमें से 3 खिलाड़ी खेल ही नहीं रहा। अब आपका दिमाग ऐसे ही घूम गया और आप पहले से ही 20 टीम बनाकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके बैठे हो। आज तो 1 करोड़ जीत लेंगे,
सबसे पहले तो 1 करोड़ जीतने का सपना छोड़ो। अगर आप इतने ही किस्मत वाले होते तो आपको 20 टीम कभी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक टीम से आप पहले ही जीत गए होते। तो किस्मत की तो छोड़ दो, किस्मत आपकी साथ नहीं देने वाली है जब तक आप खुद से ये चीजें नहीं सोचोगे। अब पहली बात तो ये हो गई हमारे पास, सब समझिएगा, पहली बात तो ये हो गई कि लाइनअप्स आया 7:30 बजे, 7:10 तक, 7:07 तक। आपके पास 20 से 25 मिनट का टाइम बचा, उसमें भी आपके 3-3 प्लेयर दोनों साइड से चेंज हैं। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि फटाफट चेंज करो। आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग डिस्टर्ब हो चुका है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसे रखे किसे छोड़े, कौन किसको आउट करेगा, कौन किसको नहीं आउट करेगा। इनफैक्ट बैटिंग ऑर्डर भी अब कंफर्म नहीं है कि कौन किस नंबर पे आएगा खेलने, कुछ भी कंफर्म नहीं है। और ये सारा का सारा पहले से ही फिक्स हो चुका है। हम लोगों के पैसे को ऐंठने का पहले से ही फिक्स हो चुका है। अब लास्ट मोमेंट एट द एट 7:29 तक, 7:29 28 मिनट तक आपका माइंड पजल हो चुका है और आप बोले छोड़ो यार, अब जो होगा देखा जाएगा। और आपने छोड़ दिया। 7:30 में मैच शुरू हो चुका। सोचो आपने 20 टीम लगाया, आपके 1280 रुपए ड्रीम 11 के अंदर लग गए। पता चला मैच खत्म होते होते आपके 3 टीम, 4 टीम, 5 टीम विनिंग जोन में है, बाकी के टीम जो है विनिंग जोन से बाहर है, एकदम बाहर। क्योंकि आपने जिनको रखा वो तो खेले ही नहीं, आपने जिनको रखा वो तो पहले ही बॉल पे आउट हो गए, आपने जिनको रखा वो तो बॉलिंग ही नहीं किया, 1 से 2 ओवर मिला, और जिनको आपने नहीं रखा उन्होंने भाई बम्पर मारा, होगी बल्ले बल्ले, कहानी खत्म। तो आपके पैसे कहां गए? ड्रीम 11 के खाते में। कहां गए? फैंटेसी एप्स के खाते में। तो दोस्तों ऐसी गलती आप मत करो। मेरा मोटो सिर्फ इतना था ये वीडियो बनाने का कि फैंटेसी को किस तरीके से खेलना चाहिए। ओवरऑल मैं आपको इसी बारे में चर्चा करता हूं कि फैंटेसी को किस तरीके से खेलना चाहिए। सबसे पहली बात कि फैंटेसी खेलने का सबसे जो पहली चीज जिसको आप सभी को करना पड़ेगा, आप लोग सबसे पहले जोश में आके होश खो देते हो। सबसे फर्स्ट थिंग फैंटेसी खेलने के टाइम पे आपको ये करना है कि कॉन्टेस्ट पहले आपको ज्वाइन नहीं करना, एकदम ज्वाइन नहीं करना। कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करना है, याद रखिएगा, कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करना है कितने बजे? 7:25 के बाद। एकदम माइंड में फिक्स कर लो। और उससे पहले आप अपनी पूरी टीम क्रिएट करो। पहले 6 टीम लगाओ और टीम क्रिएट करते टाइम ये दिमाग में बैठा लो कि मेरी टीम परफेक्ट बनी है या नहीं बनी है। ये दिमाग में अगर थोड़ी सी भी शंका हुई, अबे यार छोड़ यार, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, तो टीम कॉन्टेस्ट मत ज्वाइन करो। अगर आप चाहते हो कि पैसे बचाएं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे भाई, ये एक ऐसी लत हो चुकी है कि लोग कर्जे में चले गए हैं। किसी से पैसे उधार लेके, कर्जा लेके, ये करके वो करके, मतलब लोगों को खेलना है तो खेलना है, ऐसी आदत हुई पड़ी है। और इस आदत को निकालने का मात्र एक यही तरीका है कि आपको सबसे पहला कि अपना कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना है। पहली बात आपको दिमाग में ये रखना है। दूसरी चीज कि अगर आप किसी से पैसे लेके खेल रहे हो तो वो छोड़ो। आप अगर खेलते हो तो आप मंथली अपना बजट फिक्स कर लो। मंथली अपना बजट फिक्स कर लो कि आपको महीने में जो है कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपको महीने में कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। मान लो अगर आपकी सैलरी जो है 20,000 रुपए की सैलरी है, ठीक है, अगर आपको इतना ही शौक है खेलने का तो आप सिर्फ 1,000 रुपए का अपना बजट रखो या 500 रुपए का बजट रखो कि आपको फैंटेसी खेलने के लिए महीने में सिर्फ 1,000 रुपया ही इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। कसम खा लो अपनी। पहली चीज। दूसरी कि कॉन्टेस्ट आपको पहले ज्वाइन नहीं करना है, और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के पहले आप अपनी पूरी तरीके से श्योर हो जाओ कि आपकी टीम जो बनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान हम यूजर्स को ही होता है जो हम लोग खेल रहे हैं। हम सभी को नोचा जा रहा है हर मैच में। अब बताओ, अभी जो सिनारियो चला है कि इंपैक्ट प्लेयर का रूल, आप समझ रहे हो इंपैक्ट प्लेयर का रूल कितना खतरनाक है। यानी कि 11-11, 22 खिलाड़ी होते हैं हमारे पास। आज के डेट में आईपीएल के अंदर टोटल 24 से 26 खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं। 26 खिलाड़ी भी छोड़ दो, 30 खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं। इंपैक्ट प्लेयर में एक प्लेयर का नाम नहीं डालेंगे, इंपैक्ट प्लेयर में 4 से 5 प्लेयर का नाम डाला जाएगा।
कौन खिलाड़ी खेलने आएगा ये आप नहीं जानते हो। उसी खिलाड़ी को इंपैक्ट प्लेयर में लेके आया जाएगा जिसको किसी ने नहीं रखा होगा, और उसी को, भाई सोचो यार, जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस देने वाला है उसे विकेट नहीं मिलता, इंपैक्ट प्लेयर में आने वाला विकेट 4 लेकर चला जाता है। जो खिलाड़ी बढ़िया बैट्समैन वो बैठा हुआ है, और इंपैक्ट प्लेयर में जो खिलाड़ी जिसको कोई जानता ही नहीं आके 50 रन ठोक कर चला जाता है। क्या है यार दोस्तों, ये आईपीएल कंप्लीटली फिक्स है। मुझे नहीं पता है कि क्या है, सच्चाई क्या है, बट इतना जरूर जानता हूं ये आईपीएल हम लोगों के लिए नहीं है। इसलिए जो भी मैचेस बचा हुआ है बिल्कुल इत्मीनान से धीरे धीरे 2 से 3 टीम बनाओ और खेलो। इंटरनेशनल मैचेस खेलो, सबसे बेहतर है। फैंटेसी खेलना है, इंटरनेशनल मैचेस खेलो, वहां पर कोई इंपैक्ट रूल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हर एक कंट्री के लिए खेला जाने वाला मैचेस होता है। यहां पर आईपीएल के अंदर सिर्फ पैसे के लिए मैच खेला जाता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। ये आईपीएल सिर्फ पैसे का है, और अगर आपको अपना पैसा प्यारा है तो जो मैंने बोला उस पर फोकस करो। तीसरी चीज कि आप किसी को भी पैसे मत दो। कोई अगर आपको बोलता है कि मुझे 1999 रुपया दे दो, मैं आपको 5 लाख रुपए जिताने के लिए टीम दे दूंगा, सबसे बड़ा फ्रॉड और सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। इतने बेवकूफ आप कैसे हो सकते हो दोस्त कि आप किसी के भरोसे रह के वो आपको 1999 रुपए में 5 लाख रुपए जितवा रहा है। दोस्तों अगर वो 5 लाख जीतने के लायक ही होता तो वो आपसे 1999 रुपए क्यों लेता गाइज, समझ रहे हो? तो जो ये 1999 रुपए दे रहे हैं ना, सबसे बड़े बेवकूफ तो वो हैं। टेलीग्राम चैनल पे हर जगह आपको जो ये ऐड और जो ये प्रमोशन दिखाई देते हैं, दोस्तों मत करो, ये गलती मत करो कि आप किसी को 1999 रुपए देकर अपनी किस्मत का जिम्मा उसको देते हो, और बाद में अगर वो फोन नहीं उठाता हो, आपके मैसेज का जवाब नहीं देता, तो आप ये कहते हो कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, आपने खुद के साथ फ्रॉड किया है। अगर आप किसी को पैसे देते हो टीम खेलने के लिए फैंटेसी में कि आपको ड्रीम टीम दे देगा और आप 1 करोड़ जीत जाओगे, आप 10 लाख जीत जाओगे, सबसे बड़ा फ्रॉड वो नहीं है जो आपसे पैसे लिया, सबसे बड़ा फ्रॉड हो आप, क्योंकि आपने खुद के साथ फ्रॉड किया है। और यही गलती आपकी भारी पड़ती है। किसी से, पहली बात, किसी से कर्जे लेके आप फैंटेसी में कोई भी ड्रीम 11 हो या किसी भी ऐप पर कोई भी टीम मत क्रिएट करो। मंथली बजट फिक्स करो कि आपको इतने महीने में इतने पैसे का ही गेम खेलना है। 50 यूट्यूबर की वीडियो मत देखो, एक ही यूट्यूबर पर भरोसा करो और उसी के साथ गेम खेलो, चाहे वो कोई भी हो। 50 जगह मत जाओ। तीसरी चीज, आप अपना पैटर्न फिक्स कर लो कि आपको इसी पैटर्न पर डेली टीम लगानी है। वो पैटर्न घूम फिर कर आपके पास आएगा और आपका जितना नुकसान होगा वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बोलने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए बहुत कम समय में ये चीजें खत्म कर रहा हूं। अगर इसके बारे में और भी आपसे चर्चा करनी होगी तो बताना, इसके भी पूरी की पूरी मैं आपको पॉइंट वाइज लिख के आऊंगा कि फैंटेसी खेलने का सही तरीका जो है वो क्या हो सकता है। इसके बारे में मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि दोस्तों पैसा जो है कोई और कमा रहा है, हमसे पैसा कोई और कमा रहा है, हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, हमारे जेब से पैसे कहीं और जा रहा है और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे ऐसे मेरे भाई दोस्त होंगे जो कर्जे में चले गए होंगे, जिनके पास पैसे नहीं होंगे, वो बेचैन होंगे, उन डिप्रेशन में चले गए होंगे, कितने लोग सुसाइड कर सकते। ये चीज़ें गलत है। ये सारी चीज़ें करके आप कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हो। सपने को पूरा करने के लिए आपको अपना गोल, अपना मिशन बनाना पड़ेगा, आपको अपना पैटर्न फिक्स करना पड़ेगा, आपको अपना बजट फिक्स करना पड़ेगा, हर चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको वीडियो लेकर आऊँ कि फैंटेसी खेलने का सही तरीका क्या है, तो मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा फैंटेसी खेलने का सही तरीका क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं है, सही है, गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, हर चीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उन सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो लोग फैंटेसी खेलते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हो कीजिए। मैं चाहता हूँ हर किसी का पैसा बचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।